आज के इस कार्यक्रम में अभी जिनने अपनी बात बहुत विस्तार से और मस्ती से की है, हमारे सबके लोकप्रिय और यहाँ के स्थानीय विधायक और मेरे मंत्रिमंडल के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, वाकई आपने अपनी बात दिल से कही है और ये सुखद सौभाग्य भी है कि हमारे बीच हमारे ये मंत्रिमंडल की समिति भी है और एक परिवार भी है और उस परिवार के नाते से हमारे सभी के अपने अपने दायित्व तो बटे हैं, लेकिन हमारे विचार परिवार से जहाँ से हम आते हैं वहाँ इस व्यवस्था के आधार पर ही दुनिया में हमारी पहचान बनी हुई है। ऐसे में भारत सरकार के पूर्व पर्यटन मंत्री और अभी हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री और यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। आपके अनुभव का लाभ हमको दोहरा मिलने वाला है। आप भारत सरकार के भी मंत्री रहे और आपका यहाँ भी मार्गदर्शन मिल रहा है और आप 1990 में सांसद बने। ये इतना लंबा राजनीतिक जीवन और ऐसा संसदीय जीवन, इसका लाभ हम सबको मिल रहा है। इसी अवसर पर हमारे प्रदेश के, हमारे राष्ट्र के, संगठन के सभी दायित्वों के साथ सभी मंत्रालयों में अलग अलग प्रकार से काम करने वाले और अत्यंत लोकप्रिय मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज हम सतना के एक कार्यक्रम से लौट रहे हैं जहाँ पर हमने सतना के अंदर एक अपनी वहाँ के क्षेत्र की दृष्टि से बहुत सारे विकास के कामों का शुभारंभ करते हुए, भूमि पूजन करते हुए और यहाँ लौटे हैं। और जब हमने कहा कि जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, तो अयोध्या के बाद अब चित्रकूट दूसरा धाम भगवान राम का है और ये जवाबदारी आपने ली है चित्रकूट धाम की दृष्टि से। और हमारा और सौभाग्य, यहीं पर चित्रकूट के घाट तो हमने रामायण के समय से सुने थे कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास तिलक देत, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये जो पुरानी परंपरा है, उस परंपरा के आधार पर आज भी यहाँ 3 घाट का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय का। इस अवसर पर यहाँ के पर्यटन मंत्री और बहुत सुयोग्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, आपका भी अभिनंदन है। आप अपनी बात बहुत स्पष्टता से रखते हैं। इसी के साथ एक और मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। आप भी पवित्र नगरी चित्रकूट के पास आपका अपना क्षेत्र है। हमारे सांसद द्वय माननीय जनार्दन मिश्रा जी, माननीय गणेश सिंह जी, इस अवसर पर महाराजा रीवा माननीय पुष्पराज सिंह जी, यहाँ पर मौजूद माननीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी, माननीय विधायक विश्वामित्र पाठक जी, माननीय विधायक दिव्याराज सिंह जी, माननीय विधायक हमारे वरिष्ठ नेता नागेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी, हमारे माननीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, माननीय विधायक चित्रकूट सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, इसी मंच पर मौजूद फिल्म अभिनेत्री सुश्री सान्विका सिंह जी, हमारी जबलपुर की बेटी है। आपका अपना एक तरह से 2 रिश्ता बन गया है। हमारे यहाँ की कला संस्कृति वैसी रानी दुर्गावती की नगरी से निकल करके भेड़ाघाट की बेटी एकदम बॉलीवुड के ऊपर जा करके परमात्मा करे और आगे जाए, हमारी शुभकामना आपको है। इसी प्रकार से वैसे कभी कभी आपके रोल तो थोड़े से मुकेश जी, लेकिन दिल से आप हमारे साथ ही हो, वो पर्दे की बात रहती है। जोरदार हमारे सागर के, अपने मध्य प्रदेश के पुत्र और अपनी एक अलग आभा बनाने वाले माननीय मुकेश तिवारी जी, मैं आपका ये मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में भी अलग से योगदान लूँगा। मुझे आपका अभिनंदन करते हुए आनंद है। आपका मैं एक बार फिर इस मंच पे स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर पूरे देश के अंदर ललित ग्रुप का एक अपने आप में अलग छाप है, पहचान है और ललित ग्रुप के चेयरमैन सुश्री ज्योत्सना जी आपके यहाँ बैठी है। मैं आपका स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर सभी माननीय अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, इस लंबे समय से इस व्यवसाय से जुड़े हुए सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तियाँ, यहाँ से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण और पत्रकार साथियों, आज का ये कार्यक्रम, ये बात सही है
कि जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं उसके पहले इस मंच पर इस सारे प्रकार की बात आ चुकी है, एक एक करके वो सारी बातें भी आई है, जिसके आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के गठन के बाद लगातार विकास का कारवां जैसा चलना चाहिए। सभी क्षेत्रों में समान रूप से हम सब माननीय मंत्रीगणों के साथ पूरा मंत्रिमंडल एक ताकत के साथ एक दिशा में आगे बढ़ते हुए एक तरह से जो जिस प्रकार से काम कर रहा, जोरदार अभिनंदन अपने आज की इस कॉन्क्लेव के लिए भी। कहाँ अक्टूबर और कहाँ अभी जुलाई पूरा नहीं हुआ, और ये उस दिन का आंकड़ा भी देखना चाहेंगे कि जिस दिन यहाँ अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी, और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमने सारे मंत्रालयों के एक साथ एमओयू करते हुए सभी विभागों में जहां जहां जिस प्रकार से जो विभाग कर सकते हैं, और एक एक करके हमने क्रमशः सारे संभागों में उसका अपना सिलसिला प्रारंभ किया, और जीआईएस का समापन हुआ भोपाल में। तो तब का आंकड़ा देना चाहूंगा, इसी सभागार में जब हमने अपने दिन भर की यात्रा के बाद प्रेस के सामने अनाउंस किया था, तो 31,000 करोड़ का प्रस्ताव इसी क्षेत्र के लिए प्राप्त हुआ था, अकेली इसी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में। यह हमारे लिए उस समय का भी उल्लेखनीय अपने आप में बड़ा आंकड़ा था। और धीरे धीरे करते हुए जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तब हमारा सब मिलकर समग्र रूप से 30 लाख करोड़ का वहां उस समय के एमओयू हुए थे। अब 30 लाख करोड़ का आंकड़ा कम नहीं होता, केवल ये धनराशि नहीं, उसमें 21 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार की संभावना। क्योंकि जब मैं आप यहाँ पर्यटन की बात कर रहा हूँ, हम सब जानते हैं कि पर्यटन भी इंडस्ट्री के ही समान है, इसलिए इंडस्ट्री की वो सारी सुविधाएं भी हम देने के लिए तत्पर है। एक एक चीज जिस प्रकार से हो सकती है, अभी जब आंकड़े अगर अपन देखें तो भारत के अंदर सर्वाधिक रूप से पर्यटन के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा है, और उसमें भी धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा रोल हुआ है। लेकिन केवल धार्मिक पर्यटन से बात नहीं बनने वाली, धार्मिक पर्यटन तो होगा ही, लेकिन ये जो परमात्मा ने प्रकृति ने जो दिया उसकी तो बात ही अलग है। पूरे प्रदेश के सारे राज्य एक तरफ और मध्य प्रदेश एक तरफ, हमें अपने भगवान पे भी आनंद के साथ उनका आभार भी मानना चाहिए और गर्व होना चाहिए। परमात्मा ने, अगर आप अंदाज लगा लो कि हमारी गंगा जमुना जो अपनी हिमालय से यात्रा प्रारंभ करती है, और वहां तो ग्लेशियर है, बर्फ का पहाड़ है, और पहाड़ों के आधार पर एक तरह से हिमखंड पिघलने से वो गंगा जी और यमुना जी की धारा बहती है। लेकिन हमें गर्व है हमारे वन आच्छादित पूरे इस क्षेत्र के कारण से जितनी जलराशि वहां से आती है उतनी ही जलराशि हमारे वनों से निकल करके मध्य प्रदेश की धरती कदम से कदम मिला करके इस तरह से इस बड़े जलराशि के प्रवाह में अपनी भूमिका अदा करती। और परमात्मा ने केवल जंगल नहीं दिया, जीवंत जंगल दिया है। जंगल के अंदर क्या चाहिए, परमात्मा की कृपा है कि जंगल के अंदर ये हमारी बिग कैट, बड़ी बिल्लियां, सब प्रकार के जीव, यहाँ सफेद शेर की बात आ रही थी, सफेद शेर, काले शेर, जो चाहिए वो शेर आदमी में ढूंढो, आदमी में, घर में जाओ, घर में जहाँ चाहो वो मिलने वाले हैं। भोपाल में कई सड़कों पे जिसमें दिन में मनुष्य घूमते हैं और रात को टाइगर घूमते हैं, ये हमारा अपना रातापानी अभयारण्य अभी अभी बना है। आप बताओ कोई ऐसा शहर मिलेगा कहीं इतने बड़े देश के अंदर, किसी राजधानी के अंदर 15 किलोमीटर से कम के दायरे में अगर टाइगर अभयारण्य बना है, तो हमें गर्व है हमारी सरकार के माध्यम से बना, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और एक नहीं, पूरे देश के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं मिलते हैं तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और टाइगर में आपने कलर भी देख लिया, सफेद ढूंढे तो रीवा में मिले, और काले भी मिलते होंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी है। देखो तो सही, लेपर्ड मिलता है कि नहीं मिलता है? काले भी है, लाल भी, तुम्हारी मर्जी है, जो रंग देखते रहो। हमारे पास वो सारी चीजें हैं। जिस प्रकार का समय चल रहा है कि आज अपन बताओ, सबसे शुद्ध पानी की नदी
पूरे एशिया में अगर कहीं है तो हाँ हमें गर्व है, वो चंबल माता है। और चंबल में सर्वाधिक शुद्ध जल भी है और जल के साथ जीवन की घड़ियाल की, वहां के घड़ियाल को बचाने की हमारी प्रतिबद्धता के बलबूते पर हर साल उस पे भी हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर्यटन के सारे मित्रों से कहना चाहूंगा, अपने लिए आप स्कोप अगर देखेंगे तो कहाँ कहाँ मिल रहा है। एकदम इस कोने में जहाँ हम अपनी 3, 4, 5 अभी राजेंद्र जी ने बताया, मैं समय बचाने के लिए दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन कई बार जो बाहर से आने वाले पर्यटक जिनके मन में आता है कि हाँ ऐसा होता है क्या, कई बार ये बाकी देश के हिस्सों में ऐसे देखना भी बड़ा अटपटा लगता है कि कई लायन ऐसे घूमते दिखे और अपन भी बिना कोई जाली की गाड़ी और अपनी खुली गाड़ी से घूमते हुए उनकी अपनी जिंदगी चल रही, हमारी अपनी जिंदगी चल रही। ये कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात। कई सारे मित्र पहली बार जाते हैं, उनने कहा कहीं तो जाली में बंद करते होगे, आप घूमते हो। हमने कहा ऐसा कोई बंद करने का काम ही नहीं है, अपना अपना जीवन सब हम जीते हैं। प्रकृति ने जो सबको अनुशासन सिखाया है, सच्चे अर्थों में अभयारण्य अनुशासन तो सिखाते हैं, वही तो दिखाते हैं। और क्या क्या दिखाते हैं। पर्यटकों के साथ जब गाइड खड़ा रहता है और वो बोलता है कि ये पेड़ है, साल में 3 कलर बदलता है, ये 3 कलर बदलने वाला पेड़ भी अपने जंगल में मिलता है। अभी तक तो हमने आदमी के चेहरे पे रंग बदलते देखा, लेकिन पेड़ पे रंग बदलते देखना क्या दुनिया है। भेड़ाघाट के अंदर जब वो नाव में ले जाता है, कलर बताते हुए क्या क्या बताता है वो, बंदर कूदने से लेके क्या क्या बताता है। ऐसा लगता है कि अपने लिए वो जो बोलने वाला, नाव चलाने वाला व्यक्ति भी इतनी मस्ती में अपनी बात करता है। मुझे नहीं मालूम कि वो कहीं से शिक्षा लेके आए, लेकिन भेड़ाघाट की वो खूबसूरती का वर्णन करते हुए जब वो अपनी बात रखता है तो हमको लगता है कि हाँ परमात्मा ने ये सौंदर्य दिया है और हमारे लिए एक अच्छी बात है। इस व्यवसाय के माध्यम से हमारी अच्छाई को हम दुनिया में बांटना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की वो सारी चीजें पर्यटकों के माध्यम से हमने अपने उस वैदिक वाक्य को जीवंत करने का संकल्प लिया है, वसुदेव कुटुंबकम। जब हम समुची वसुधा को कुटुंब मानते हैं तो ऐसे कई लोगों को अपना हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि उससे जुड़े हुए व्यवसाय वालों को व्यवसाय मिलेगा और व्यवसाय अकेले को नहीं मिलता है। सच्चे अर्थों में तो पर्यटन के माध्यम से भी कई लोग रोजगार पाते हैं। कितने प्रकार के लोग काम करते हैं, कोई अपनी पूंजी लगाता है। मैं तो इसको सरल शब्दों में यह भी कह सकता हूँ कि जहां हम भगवान के मंदिर में जाकर के जो परमात्मा से अपने जीवन में सुख वैभव पाने की कामना रखते हैं, जीते जी इस प्रकार के उद्योगों में भी कई लोगों को वही आशीर्वाद मिलता है जैसे ये भगवान के मंदिर हैं, जहां लोगों की रोटियां चलती है, उनका जीवन पलता है, उनको रोजगार मिलता है। इसलिए क्या रीवा का तो वाकई रिकॉर्ड टूटा है। पहली बार हमने जब इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव करने लगे थे तो तब लोगों ने कहा था कि तुम भी कहाँ सूखे खेत में बगैर बिजली बगैर पानी के खेती करने का सोच रहे हो। हमने कहा क्यों? बोले रेगिस्तान में कोई खेती होती क्या, रीवा में कोई इंडस्ट्री की बात होगी क्या? हमने कहा कोई बात नहीं, करके तो देखो। संभागी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले राजेंद्र जी गवाह इस बात के। हमारे कई सारे मित्रों ने, मैं तो ये सीमा के अंदर में बोलूंगा, हमारे कई विपक्षी मित्र इस बात के लिए कहते अरे भाई काय के लिए कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, इससे क्या मिल जाएगा, काय का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब मैं उनसे यही कह सकता हूं कि आके देख लो ये राजकपूर सभागार में किस प्रकार से केवल एक क्षेत्र का इतना सफल पर्यटन का व्यवसाय हो रहा है। ये उनके लिए पर्याप्त है और उनके साथ साथ बाकी के लिए भी सबक है इस बात का कि हमारे द्वारा हमारी अच्छाइयों को एक बार समाज के सामने लाने की जरूरत है। जब हम एक तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता दिखाई देता है। आज मैं अभी हमारी सूरी बहन जी से बात कर रहा और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ उद्घाटन तो है ही कर ही रही हूँ, ये आपके इस कार्यक्रम में, उद्घाटन कार्यक्रम में तो हूँ, लेकिन चित्रकूट में बहुत जल्दी भूमि पूजन करने वाले अपने नए व्यवसाय के नए संस्थान का। यही तो संकल्प हमको ताकत देता है। जब ललित संस्थान का अपना एक होटल अगर चित्रकूट के धाम में आएगा तो वो हमारे लिए नई ऊर्जा, नई उमंग लाएगा। और केवल वो नहीं, मुझे जो आज बताया गया कि आज यहाँ रीवा शहडोल संभाग के अंदर जो जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए वो लगभग 2710 करोड़ के हैं आज के हमारे इस उल्लेखनीय सत्र के लिए। जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन इसमें सभी प्रकार से हमारे बीच फ्लाई ओला के
मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम ओला जी है, जिनने कहा कि मैं इसमें 700 करोड़ के निवेश की संभावना पे काम कर रहा हूं। तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। और RCPL और विंड ब्राइट के श्री दिव्यांश बघेल जी, आपने भी 500 करोड़ के निवेश की संभावना बताई, जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। श्री अमित दिग्विजय सिंह जी ने 500 करोड़, और अब नाम तो बहुत सारे बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन अपने लिए काम की बात इतनी कि लगभग 3000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अगर हमारी एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आते हैं, और ये तो शुरुआत है, हमने इसके साथ बाकी और भी क्षेत्रों में समान रूप से, और योजनाएं भी कैसी अच्छी है हमारी योजनाएं। अभी हमने मेडिकल कॉलेज की योजना को सामने लाए हैं। मेडिकल कॉलेज पूरे देश में आदर्श रूप में मध्य प्रदेश बनाने को तैयार है। जैसे अभी होटल इंडस्ट्री में आप में से कोई पहली बार आया हो तो आपको सुना देते हैं कि अगर आप 100 करोड़ की होटल डालोगे तो कितने के छूट दोगे शिवशेखर जी? 30 करोड़ रुपए की। आप बताओ, इधर आप होटल तो आप ही की रहने वाली ने 30 करोड़ सरकार जेब में रख रही, इससे बड़ी और क्या बात है? आपके लिए कितनी बड़ी सुविधा है प्रॉपर्टी बना करके। लेकिन आपके माध्यम से ये धीरे धीरे करके इसे एक नहीं सभी सेक्टर में, अगर आप हॉस्पिटल भी जाओगे, अब टूरिज्म के अलग अलग सेक्टर में हम जा रहे हैं, हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है। हेल्थ टूरिज्म के माध्यम से भी अगर आप 100 करोड़ का होटल हॉस्पिटल बनाते हो तो 40 करोड़ का अनुदान उसमें भी देने को तैयार है। ऐसे एक नहीं बहुत सारे सेक्टर में, हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है। और केवल एक नहीं, बिजली से लगा करके बाकी चीजों में भी। और अब तो रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से जिस प्रकार से हमारी अलग अलग इंडस्ट्रियां काम कर रही है, इंडस्ट्रियों के अंदर लेबर, फैक्ट्री आपकी, काम उत्पादन आपका करेगी, आपकी व्यवस्था रहेगी, लेकिन आप रोजगार आधारित अगर उद्योग लगाते हो तो भाई होगा तो 5000 रुपये उसके लिए, और बहन होगी तो 6000 रुपये महीना उसके लिए भी 10 साल तक सरकार देने को तैयार है। और कारखाने की साइज 2000, 4000, 8000 आप जितना बड़ा लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ऐसे एक नहीं कई सेक्टर में हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज का समय थोड़ा ज्यादा ही हो गया। हमने आज आपकी परीक्षा ले ली है, थोड़ा माफी चाहते हुए, मौसम की थोड़ी गड़बड़ भी थी, इस कारण से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम से यहाँ देरी से आए, मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन आज का दिन कारगिल दिवस के नाते से भी जाना जाता है, और रीवा के अंदर यहाँ के सैनिक स्कूल ने जो मान सम्मान बढ़ा करके एक नहीं दो सेना अध्यक्ष दिए रीवा ने, एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से भी। तो मैंने शेर की बात ऐसे ही नहीं कही थी, शेर नहीं है, सवा शेर भी है। पाकिस्तान से पूछ लो उनने क्या हाल करे। जोरदार अभिनंदन करो सेना के बहादुरों और सेना अध्यक्षों के लिए। यहाँ हमारे बीच हमने अपने जीवन में बराबरी से अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में अवसर पाए हैं। तो अवसर पा करके जो आज जिस प्रकार से काम मिल जाए, उस काम का आनंद वैसे ही मिलना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से एक अच्छे आयोजन के लिए, खासकर रीवा और शहडोल के लिए कई कारणों से इसकी प्राकृतिक सुंदरता, इसकी बहुत सारी विशेषताओं की जानकारी मिली। हमने अभी तक तो मलाई की रबड़ी खाई है, रबड़ी मलाई से बनती है, लेकिन यहाँ कभी आप जाओ तो मलाई के ऊपर नई परत चढ़ाते हुए खुरचन भी मिठाई में बदल जाती है। ये भी आनंद यही देखा। कभी कहीं मिला है क्या जलेबी? मैंने तो आज वास्तव में शादी हुए 33 साल हो गए, मेरी ससुराल भी है, लेकिन वो क्या नाम बताया था जलेबी का? बगजा। देख के तो जलेबी लगती है, लेकिन वो बेसन की जलेबी और ऊपर नीचे खट्टा मीठा आइटम। मैंने कहा ये क्या जोरदार है। ये सच में रीवा का टेस्ट सुंदरजा आम जैसा मिलता रहता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका इस सुंदर आयोजन के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।